प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक लोगों को और एक मैं संदेश लेकर आया हूँ और आज एक प्रोत्साहन भरा संदेश है। और आइए हम लोग आज बात करते हैं। परमेश्वर क्षमाशील है। दानियल का 9:9 में इस प्रकार कहता है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। परमेश्वर क्षमा करना दया सागर है और क्षमा खान का मतलब जो उत्पादक उसके पास है क्षमा करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि और कोई नहीं, आज हमारी दिनचर्या जीवन में कौन क्षमा कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो अनुग्रहकारी है, तो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर दयालु और करुणामय है। धन्यवाद देते इस समय को प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार आप प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इसमें और एक बात है, क्षमा। परमेश्वर द्वारा हमें हमारे पापों के दंड के लिए उत्तरदायी ठहराना नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे पापों का मूल्य चुका दिया है। परमेश्वर हमारे पापों का दंड से सजा नहीं देता, बल्कि वो यीशु को देखता है और यीशु हमारे पापों के लिए मूल्य चुकाया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको समझना। एक वचन पढ़ते यिर्मयाह का, जिस तरह दानियल का 9:9 में कहता है कि क्षमा करने का परमेश्वर दया सागर है और क्षमा करने का उसके पास एक उत्पादक जगह है। खान मतलब कि जैसे सोना निकलना, उससे निकलते रहता, जैसे खोदते जाएंगे वैसे निकलते रहता। परमेश्वर भी उसी प्रकार है। और यिर्मयाह 31 और वचन 31-34 यिर्मयाह एक वचन पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत वचन है। 31-34 इस प्रकार कहता कि तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। परमेश्वर क्षमाशील है। वो कभी भी हमारी पापों को स्मरण नहीं करता। छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा पापों को क्षमा करता। आज हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और वही हमारी पापों का भुगतान किया है। तो ज़रूरी है कि हम समझें, पापों की क्षमा के लिए अंगीकार और पश्चाताप आवश्यक है। कोई भी आज अगर ये वीडियो सुन रही हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, अपनी पापों को मान लीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करिए, क्योंकि वही आपकी पापों का दंड भुगतान किया है और हमारी पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, अधर्म और पापों के लिए। यीशु मसीह की बहाया गया लहू परमेश्वर को पापी की क्षमा देने की बाद भी न्यायी बने रहने देता है। तो यीशु मसीह का जो बहाया गया लहू परमेश्वर को पापी की क्षमा देने के बाद भी न्यायी बने रहने देता है। कई बार हम लोग यीशु के लहू को एक बार नहीं, बार बार हमें यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा और उसकी लहू जो बहाया उसके आधार पर हमें चलना होगा। इफिसियों का पहला अध्याय और वचन देखिए, इफिसियों का पहला अध्याय वचन 7 इस प्रकार कहता है कि हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है।
अनुग्रह के धन से, उसकी बहाए हुए लहू से वो आप और मुझ पर दया करता है और वो हमारी हर एक गुनाह अपराध क्षमा करता है, अधर्म को माफ़ करता है, वो कभी स्मरण नहीं करता है। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर पूरा किए गए काम में विश्वास, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कार्य को पूरा किया है। आज जो कोई भी उसके पूरा किए गए काम पर भरोसा करता, कोई भी पापी इंसान जो विश्वास करता उसकी पूर्ण कार्य पर, तो परमेश्वर पापियों को क्षमा प्रदान करता है। पहली बात, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप की ज़रूरत है, फिर उसकी लहू पर यकीन करने की ज़रूरत है, उसके क्रूस पर कार्य, संपूर्ण कार्य पर विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हर एक जाति धर्म के लोगों को उनके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ऐसा कोई नहीं किया, कोई भी नहीं। आपके पापों को आपकी माता पिता भी कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं। पति पत्नी भाई बहन कई बार कुछ गलत कर दो तो माफ़ नहीं कर पाते हैं। सालों साल बिना बात करे रहते हैं, माफ़ नहीं कर पाते। चेहरे से दिखाई देता कि वो माफ़ कर दिए हैं, पर वो माफ़ नहीं कर पाते। कुलुसियों का और इफिसियों का 4 और वचन 32 में देखिए, 4 का 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज हमें क्षमा करना चाहिए, हमें क्षमा का दिल रखना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, बार बार माफ़ करना चाहिए। हम भी कई सारे गलतियां करें, पर परमेश्वर हमें माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया है और आज हम परमेश्वर में हैं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपका परवाह करता है। वो नहीं चाहता कि आप अधर्म में जिए, अधर्म में मरे, पाप की दास्तब में बने रहें, बल्कि वो चाहता है कि आप आज़ादी, स्वतंत्र और परमेश्वर की आत्मा में जिए। और एक वचन पढ़ते आखिरी में कि कुलुसियों का 2 अध्याय 13 और 14 वचन, कुलुसियों का 2 अध्याय 13 और 14 वचन देखिए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। हमारी जो हम बोलते कि व्यवस्था जो भी हम करते हैं अपनी मर्जी और परंपराओं से, तमाम चीज़ों से हम करते हैं, उस व्यवस्था को हमेशा के लिए मिटा दिया। जो हमें आरोप लगा रहा था, जो हमें कह रहा था कि तुम एक पापी इंसान हो, तो परमेश्वर हम लोगों की हर एक अपराधों को क्षमा करता है। हमारे विरोध में जो भी हमारे नाम से लिखा था उसको हमेशा के लिए मिटा दिया है। आज आप पूर्ण रूप से क्लीन हो पूर्ण रूप से। बोलते ना, कई अपराधी अगर पकड़ा जाता है और उसकी कोर्ट में बातचीत होती है, लॉयर उसके विरोध में बात करते, उसको आरोप लगाते, कोई कहता जज, सब कुछ दलील सुनने के बाद जज बोलता कि इसको मैं क्लीन चिट देता हूँ, तो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता, आप उस पर कोई आरोप नहीं। भले लोग अलग तरह से देखता हो संसार में, इस भौतिक जीवन में, पर परमेश्वर जब आप क्रूस पर यीशु मसीह के सामने जब आप अपने पापों को, गुनाहों को मान लेते हो और पश्चाताप करते हो और उसके बहाए हुए लहू पर यकीन करते हो और उसके पूरे हुए कार्य पर विश्वास करते हो और अंगीकार करते कि यीशु ही प्रभु है, तो वो आपको क्लीन चिट देता है पूर्ण रूप से। आमीन। परमेश्वर क्षमा करने वाला, दानियल 9:9 में कि वो उसके पास भंडार है क्षमा करने का। आज हमें भी वैसा दिल रखता है। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 32 में कहता है कि एक दूसरे को हम भी माफ़ करें, क्योंकि हमारा पिता भी हमारे अपराध क्षमा किया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर,
सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय को, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। आज कोई भाई बहन अगर सुन रहे हैं तो आप उनके हृदय और आत्मा में आप बातें करो पिता, और आप उनको पूर्ण रूप से तैयार करो और दृढ़ विश्वास दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आप अगर सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, एक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर कोई आपकी दोस्त हैं, सब्सक्राइब करने में आप मदद करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।